जय जय राम, जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, इस साल का लास्ट चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ये आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आएगा। दोस्तों, अगर ज्योतिषों की माना जाए तो बताया जाता है तो इस बार का चंद्र ग्रहण का समय पूरे 150 वर्षों बाद आ रहा है। इस दिन ऐसे दुर्लभ एवं अद्भुत संयोग बन रहा है जिसकी वजह से 12 में से 6 राशि वालों को बहुत ही शुभ होगा। उनके जीवन में धन, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। उनके जीवन में अपार खुशियाँ बनी रहेंगी। इनका जीवन में इनका भाग्य सौभाग्य इस प्रकार से साथ देना शुरू कर देगा, जिसके बाद ये जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में सफलता मिलेगी। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण का पूरे दुनिया के ज्योतिष और वैज्ञानिक इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि 28 अक्टूबर 2023 को लगने वाला चंद्र ग्रहण को कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महाचंद्र ग्रहण होगा, जिसमें कुल 52 तरीके के दुर्लभ संयोग बनेंगे। इस दौरान अगर आप तंत्र शास्त्र के अनुसार हमारे द्वारा बताई गई जानकारी में से कुछ उपायों में से एक उपाय सही मुहूर्त, सही विधि विधान, सही नियम से अगर आप कर लेते हैं तो मान के चलिए कि इन उपायों को करने के बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतों से हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, 28 अक्टूबर 2023 को न केवल चंद्र ग्रहण लग रहा है, बल्कि इस दिन जो है शरद पूर्णिमा भी पड़ रही है। यानी कि शरद पूर्णिमा में लोग व्रत कथा भी सुनते हैं और व्रत भी रखते हैं। दोस्तों, अगर आप शरद पूर्णिमा के बारे में नहीं जानते हैं तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें। शरद पूर्णिमा हमारे जीवन में एक विशेष और ख़ास महत्व रखती है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन स्वयं माता लक्ष्मी धरती पर आती हैं और इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। लक्ष्मी माता अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। और अगर आप हमारे वीडियो में बताए गए तंत्र शास्त्र के अनुसार उन उपायों में से एक भी उपाय सही मार्ग से कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, एक बात का खास ध्यान रखना कि जब भी चंद्र ग्रहण लगता है, ग्रहों के सेनापति होते हैं मंगल, सूर्य और राहु के आमने सामने होते हैं। इसलिए हमारे वेद पुराणों में बताया गया है चंद्र ग्रहण जितनी देर रहता है उतनी देर लगभग देवी शक्तियों का प्रभाव लगभग रहता है, बराबर हो जाता है। और इस दौरान किए गए उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इस दौरान अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी उपाय करता है तो उस व्यक्ति को उस उपाय का पलट करके लाभ जरूर मिल जाता है। और आपने ये भी देखा होगा कि जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाता है, जितनी भी मंदिर होती है उनकी कपाटों को बंद कर दिया जाता है। मंदिर के जो दरवाजे होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों चंद्र ग्रहण का समय एक ऐसा समय होता है जिस दौरान जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, जो हमारे घर के आसपास नकारात्मक शक्तियाँ घूमती रहती हैं, इनका प्रभाव बहुत ही अत्यधिक हो जाता है। चंद्र ग्रहण के समय में जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो नकारात्मक की शक्तियाँ का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए जितने भी तांत्रिक होते हैं पूरी दुनिया में, जो लोग तंत्र शक्ति, तंत्र साधना करते हैं, उन लोग चंद्र ग्रहण का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दौरान अगर आप कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी तंत्र साधना, तंत्र शक्ति करते हैं, तो उस उपाय का लाभ आपको जरूर मिलेगा और वह उपाय आपका जरूर सफल होता है अगर आप चंद्र ग्रहण के समय में करते हैं तो। और दोस्तों, 28 अक्टूबर 2023 जिस दिन महाचंद्र ग्रहण और शरद पूर्णिमा एक साथ लगने जा रहा है, इस दिन अगर आप तंत्र शास्त्र के अनुसार कुछ उपाय एक भी सही मार्ग से कर लेते हैं तो ऐसा मान के चलिए कि वो आशीर्वाद और वरदान माता लक्ष्मी जी का आपको जरूर प्राप्त होगा। अगर आप तंत्र साधना, तंत्र शक्ति जो भी उपाय करते हैं तो आपको मान के चलिए माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा, जिसके बाद न केवल आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, बल्कि आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी। इसी के साथ आपके जीवन में और आपके पूरे परिवार के जीवन में जो है एक सकारात्मक बदलाव होने लगेगा। दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों
पूरी सच्ची श्रद्धा, लगन और विश्वास के साथ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, अब अगर आपके मन में ये सवाल आता होगा कि कोई भी व्यक्ति टोटका करके जो है अमीर बन सकता है, तो इस दुनिया का हर व्यक्ति केवल टोना टोटका ही करेगा, वो मेहनत क्यों करेगा, परिश्रम क्यों करेगा? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दुनिया के जितने भी अमीर व्यक्ति होते हैं, जिनके पास करोड़ों की धन दौलतें होती हैं, जिनके पास बेशुमार पैसा होता है, उनके घर में कभी भी कोई भी धन दौलत की कमी नहीं होती है, वो लोग ऐसे ही अमीर नहीं बन जाते हैं। जैसे एकादशी हो गया, अमावस्या हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, एक कुछ ऐसे खास दिन होते हैं, कुछ ऐसे शुभ मुहूर्त होते हैं जिस दिन आप कोई भी उपाय करते हैं, टोटका करते हैं, तंत्र साधना करते हैं, तो आपको बहुत ही लाभ मिलता है, जिससे आपको कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती है। आपका तंत्र साधना करते हैं तो 100% आपका ज़रूर सफल होता है। इस समय सूर्य ग्रहण के समय, चंद्र ग्रहण के समय, जब भी अमावस्या के समय आप ऐसा तंत्र साधना, तंत्र शक्ति टोटका करते हैं तो आपको जो है 100% लाभ जरूर मिलता है। और दोस्तों, चंद्र ग्रहण के बारे में हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि चंद्र ग्रहण की रात को अगर कोई भी उपाय व्यक्ति कर ले, सही तरीके से, सही नियम से, उस व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है और उस व्यक्ति के जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। इसलिए दोस्तों, वेद पुराणों में चंद्र ग्रहण की रात को सबसे ताकतवर रात मानी जाती है, जिस दिन की गई पूजा साधना, टोने टोटके कभी भी खाली नहीं जाते हैं। इसलिए जो भी तांत्रिक लोग होते हैं इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं, चंद्र ग्रहण का, सूर्य ग्रहण का, क्योंकि उनको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय बहुत ही लाभ मिलता है। वो अपना तंत्र साधना, तंत्र शक्ति टोटका जो है करते हैं, वो सफल हो जाता है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में दी गई जानकारी का एक भी नियम आप सही तरीके से कर लेते हैं, जिसे हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए हर एक उपाय, हर एक नियम को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण कब शुरू होगा और चंद्र ग्रहण खत्म कब होगा। तो दोस्तों, इस साल का जो महाचंद्र ग्रहण लगने जा रहा है वो 28 अक्टूबर की रात को 11:31 से उपछाया में प्रवेश करेगा। इसका जो प्रारंभ होगा वो 1 बजे, यानी कि इसका जो मध्यकाल होगा 1:44 पर होगा। इसकी जो समाप्ति होगी वो 2:54 पर होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जानना जरूरी आपके लिए यह होता है, चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल होता है वो 28 अक्टूबर को 4:32 पर शुरू हो जाएगा। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो सोचते होंगे कि सूतक काल क्या होता होगा। कुछ लोग को तो पता होता है, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि यह सूतक काल क्या होता है। दोस्तों, जो सूतक काल का समय होता है, इस समय जो है नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं उनका प्रभाव बहुत तेज़ी से पड़ता है और इस दौरान जितने भी सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं उनका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है। दोस्तों, इस दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं चंद्र ग्रहण के दौरान जो है आपको भूल से भी नहीं करनी चाहिए, और अगर आप जाने अनजाने में इस दौरान कोई गलतियां कर देते हैं जिसके बारे में हमारे सनातन धर्म में सख्त मनाही है, तो दोस्तों आपको अपने जीवन की सभी भी कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल के समय वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के समय, सूतक काल का जो समय होता है, वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो चंद्र ग्रहण का सूतक काल का समय होगा वो 28 अक्टूबर की शाम 4:32 से शुरू हो जाएगा। इस दौरान ना आप लोहा खरीदेंगे ना नमक खरीदेंगे, वरना आपके जीवन में आपको फिजूल खर्ची का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि आप पैसे कमाएंगे लेकिन वो टिकेगा नहीं। दूसरा है दोस्तों, चंद्र ग्रहण का जैसे ही सूतक काल शुरू हो जाता है तो ध्यान रखिएगा, गुटखा, पान मसाला, अंडा, मांस, मछली, जिसको तामसिक भोजन कहा जाता है, इन सारी चीज़ों का सूतक काल के समय सेवन नहीं करना चाहिए। नहीं तो दोस्तों, सूतक काल के समय अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपको सूतक काल का नकारात्मक शक्ति का प्रभाव पड़ेगा, जिससे आप हमेशा बीमार रहेंगे, बीमार से ग्रस्त रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। और दोस्तों, घर की जो महिलाएं होती हैं सूतक काल के समय कभी भी कंघी नहीं करनी चाहिए, ना तो कंघी को देखना चाहिए। इसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में सख्त मनाही बताई गई है। और जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाता है, आपको अपने घर के जो भी मंदिर होता है उसके कपाट को बंद कर देना चाहिए और मंदिर को अच्छे से ढक देना चाहिए।
और उस समय आपको जब भी सूतक काल का समय चलता है उस समय आपको भूल कर भी कभी भी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से जो भी शादीशुदा लोग होते हैं उन्हें शारीरिक संबंध सूतक काल के दौरान नहीं बनाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में तमाम तरह की परेशानियां आ सकती हैं। चंद्र ग्रहण का जब शुरुआत हो जाती है तो उस समय आपको ना तो खाना बनाना चाहिए ना ही खाना को खाना चाहिए। और चंद्र ग्रहण के समय में कभी भी जो भी आपके बचे हुए खाने उनमें तुलसी के पत्ते को डाल देना चाहिए। साथ ही चंद्र ग्रहण के समय में कोई भी नुकीली चीज़, कैंची, सुई, चाकू, इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। अगर आप चंद्र ग्रहण के समय में इन सभी चीज़ों से दूर रहते हैं तो आप मान के चलिए आपके जीवन में कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि वो कौन से उपाय हैं जो आप चंद्र ग्रहण वाले दिन करेंगे तो उन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। साथ ही साथ अगर आप उपायों को करते हैं, सही से अच्छे से नियम से सुन लेते हैं और उपायों को करते हैं तो आपको माता लक्ष्मी का वरदान जरूर प्राप्त होगा। आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। कभी भी आपके जीवन में कभी भी धन धान्य ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी। दोस्तों सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो धन प्राप्ति के लिए उपाय है। अगर यह उपाय आप कर लेते हैं तो मान के चलिए साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान आपको जरूर प्राप्त होगा और माता लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगे। ऐसा करने से आपके जीवन में आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। जो भी आपके धन के रास्ते बंद होगी वो सारे रास्ते खुल जाएंगे। धन आपके पीछे पीछे खींचकर चला आएगा। आप कहीं भी रहेंगे आपको कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी। चंद्र ग्रहण के समय सूतक काल का प्रारंभ जब होगा वह 28 अक्टूबर की शाम 4:32 से शुरू होगा। दोस्तों इसके बाद आपको लेकर के आना है एक पीतल की कटोरी। दोस्तों इस बात आपको ध्यान रखना है कि चांदी की कटोरी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक पीतल की कटोरी लाने के बाद आपको एक गंगा जल खरीद करके लाना है उस गंगा जल को कटोरी में डाल दीजिए। 1 रुपये का सिक्का लीजिए। 1 रुपये के सिक्के को आप अच्छे तरीके से धो के उसको पवित्र कर दीजिए, क्योंकि पैसे जो है कहीं इधर उधर से भी आते रहते हैं, इसलिए उसको भी धो के शुद्ध कर दीजिए। और 1 रुपये का जो सिक्का हो वो एकदम साबित होना चाहिए, यानी कटा पटा नहीं होना चाहिए। उसको आप पीतल की कटोरी में डाल दीजिए। अब आप 1 रुपये का सिक्का जब डाल देते हैं आपको इस कटोरी को लेकर के जाना है। आपको अपनी छत पर ऐसी जगह रख देना है जहाँ पे चंद्रमा की थोड़ी सी रोशनी आती हो। एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि इस उपाय को आपको रात के 11:30 के पहले ही आपको कर लेना है। और उसके बाद आपको तय कर लेना है कि 29 अक्टूबर की सुबह आपको उठना है। नित्यदिन जैसे आप स्नान करते हैं स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको उस कटोरी को लेकर के आना है। उस कटोरी में जो आपने 1 रुपये का सिक्का रखा है उस सिक्के को आपको अच्छी तरह से धो लेना है और उस सिक्के को लाल कपड़े में लपेट करके उसको एक छोटी सी पोटली बना लेना है। उसके बाद उसको आप अब जहाँ पे धन रखते हैं, आपका जो तिजोरी होता है, अलमारी होता है या बिजनेस होता है, जहाँ भी गलने का स्थान होता है, ऐसे जगहों पर आप उस सिक्के को रख देंगे तो देखिएगा आपको कितना लाभ होगा। आप कभी भी जिस जगह पे आप रख देंगे उस जगह पर कभी पैसों की कमी नहीं होगी। ये लाभ अगर आप विश्वास के साथ करते हैं, अगर आपके मन में विश्वास हो तभी आपको लाभ मिलेगा। अगर विश्वास नहीं हो तो लाभ नहीं मिलेगा। इस उपाय को आप करते हैं तो 100% आपको लाभ जरूर मिलेगा। आपके घर में कभी भी धन धान की कमी नहीं होगी। दोस्तों जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।